नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भाई उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से नौकरी मिलने जा रही है। इसके अलावा एलटी ग्रेड के 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा एलटी से प्रवक्ता में दोस्तों जो 2269 पदों पर प्रमोशन था मामला, वो क्यों अटका हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की एक दोस्तों अपडेट आ रही है। इसके अलावा अर्जुन सिंह उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त बने हैं नए, और ग्राम्य विकास विभाग में कर्मचारियों के अटैचमेंट को दोस्तों खत्म कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से नौकरी का दोस्तों मामला प्रकाश में आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार हर मदद करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ी को खेलने में परेशानी ना हो, कोई भी लाचारी या बेबसी खिलाड़ी की प्रतिभा के आड़े नहीं आए, इसके लिए सरकार खेल नीति के अनुसार खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति देगी। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और बेहतर खेल का माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम धामी ने रुद्रपुर के 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ के अवसर पर बात कही है, और सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी शारीरिक टेस्ट और क्षमता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले विजेता खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे पर नियुक्ति दी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों को 4600 व 4800 ग्रेड पे के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है, और सीएम ने कहा कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मदद को सभी हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जब सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अभ्यास के समय आवश्यकता पर प्रतिभाओं को मदद नहीं मिल पाती और खिलाड़ियों को हर कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो अभी खेल नीति 2021 को दोस्तों यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी। दोस्तों ये बात चल रही है यूपी में, और इसके लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब ये पोस्ट आएगी, एलटी ग्रेड शिक्षक आयोग को मिला अध्याचन, अहर्ता स्पष्ट न होने पर जो फंसा है विवाद। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इन पदों पर अध्याचन मिल गया है। हालांकि विभिन्न विषयों में अर्हता स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है, इसलिए आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर सभी विषयों से संबंधित अर्हता स्पष्ट करने को कहा है। तो देखिए दोस्तों, इस समय पर यूपी में एलटी की तो पोस्ट निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर टीजीटी पीजीटी का भी काडर है, तो वहाँ पर टीजीटी की भी कई सारे पदों के निकलने की संभावना है। तो आप लोग दोस्तों वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 1207 पदों पर अध्याचन काफी पहले मिल चुका था, और सूत्रों का कहना है कि अब नए पदों का अध्याचन भी मिल गया है और पदों की संख्या बढ़कर करीब 3000 दोस्तों पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एलटी ग्रेड की भर्ती भी वहाँ पर भी आएगी, तो आप वहाँ के लिए भी दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। 3000 पदों को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अध्याचन आ चुका है, और जल्दी दोस्तों वहाँ पर भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब दोस्तों बात करेंगे गेस्ट टीचर की। शिक्षिकाओं की छुट्टी से प्रभावित नहीं होगी पढ़ाई। दोस्तों अभी बीच में ही धन सिंह रावत ने कहा था कि भाई जब शिक्षिकाएं छुट्टी पर जाती हैं सीसीएल पर, यानी कि चाइल्ड केयर लीव पर, तो एक साल की तकरीबन छुट्टियों में जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो स्कूल की टीचर होती है उसके बदले टीचर्स को रखने की बात हो रही है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में रखे जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 6 महीने के लिए छुट्टी की, तो 6 महीने के लिए टीचर को रख दिया गया। तो अब यहाँ पर बात चल रही थी कि किन टीचरों को रखा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर्स को रखा जाएगा। तो सरकारी स्कूल की शिक्षिका के चाइल्ड केयर लीव में रहने पर पढ़ाई से प्रभावित नहीं होगी। लंबे अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की जगह सरकार अतिथि शिक्षक नियुक्त करेगी, और अवकाश से लौटने तक अतिथि स्कूल ही पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाई जारी रखेंगे। और शिक्षा मंत्री धन सिंह ने विभाग को अतिथि शिक्षकों का पूल तैयार करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश किए। इस पर डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसका अतिथि शिक्षकों के बाबत प्रस्ताव मांगा है। ठीक है, तो केंद्रीय स्कूल की तरह अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रधानाचार्य को दिया जाएगा। ठीक है, केवी में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उस मामले की जो काफ़ी समय से लटका हुआ है, और जिस कारण से काफ़ी सारे जो पद हैं उनका भी नया सृजन नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों एलटी से लेक्चरर के प्रमोशन की। 2269 पदों पर दोस्तों प्रमोशन होना है एलटी से लेक्चरर का, लेकिन ये मामला लटका हुआ है। ये एक्चुअली लटका क्यों है, इसका कारण है दोस्तों एसीआर का मामला। शिक्षा विभाग में चल रहा है एसीआर को उत्तम से उत्कृष्ट करने का खेल। ठीक है, तो शिक्षा विभाग ने संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों की एसीआर को उत्तम से उत्कृष्ट करने का खेल चल रहा है। नियमानुसार शिक्षकों को अधिकारी को हर साल एसीआर देते हुए यदि
इस पर कोई आपत्ति तो उसका निपटारा किया जाना चाहिए, लेकिन विभाग में ऐसा नहीं हो पा रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कुछ अधिकारियों की एसीआर श्रेणी में 5 साल बाद बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों कुछ यहाँ पर भी हो रहा है कि एसीआर की वजह से एलटी से लेक्चरर में 2269 पदों पर होने वाली पदोन्नति भी देरी हो रही है, जिससे प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली उससे पदोन्नति के लिए एसीआर नहीं मांगी जानी चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों मामला लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस शिक्षा विभाग में अपर निदेशक के कुल 10 पद हैं, लेकिन इस साल अपर निदेशक वंदना गब्रियाल के बेसिक शिक्षा का निदेशक बनने और पिछले वर्ष 2021 में अपर शिक्षा निदेशक शशि बाला चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग में अपर निदेशक के 2 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों के लिए 8 संयुक्त निदेशक ने पदोन्नति के लिए दावेदारी की है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों माहौल अभी वही चल रहा है एसीआर का, और एसीआर के कारण ही अभी तक ये मामला दोस्तों लटका हुआ है। ठीक है, जबकि इस बाबत में जल्द ही इन्होंने कहा था कि हम जल्दी पूरा करके डीपीसी बैठा देंगे, लेकिन मामला दोस्तों अभी ये अटका हुआ है। 2269 जो एलटी ग्रेड के शिक्षक है उनका प्रवक्ता में प्रमोशन दोस्तों होना है। इसके बाद दोस्तों अर्जुन सिंह बने उत्तराखंड के नए राज्य सूचना आयुक्त। पूर्व अपर सचिव अर्जुन सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। सोमवार को प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन की ओर से इस ओर आदेश किए गए हैं। ठीक है, सूचना आयुक्त CS नपलच्याल हाल में ही रिटायर हुए थे, पहले अभी CS नपलच्याल थे, और जिसके बाद अब सरकार की ओर से अर्जुन सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग्राम्य विकास विभाग में खत्म की गई कर्मचारियों की संबद्धता। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब कृषि और उद्यान विभाग के नए मंत्री बने हैं गणेश जोशी जी, इन्होंने कहा था कि जितने भी अटैचमेंट होंगे वो सारे के सारे निरस्त होंगे, क्योंकि कर्मी हैं वो सुगम में रहना चाहते हैं तो अपने आप को देहरादून या बढ़िया जगह पर अटैच करवाते हैं और अपने मूल स्थान पर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कृषि और उद्यान विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त करने के बाद अब विभागीय मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी कर्मियों की संबद्धता भी समाप्त कर दी गई है, और आयुक्त ग्राम्य विकास की ओर से इस संबंध में भी आदेश जारी किए गए। उनको बोला गया कि भाई आप अपने मूल जो तैनाती स्थल है वहाँ पर जाइए ताकि आप काम अच्छे से कर पाएँ। कई लोगों ने अपने आप को देहरादून, हल्द्वानी प्रॉपर अच्छी जगहों पर अटैच करवा रखा है, वह अपनी मूल स्थानों पर काम नहीं कर रहा। और ये दोस्तों कई सालों से चला रहा है। शिक्षा विभाग में भी जो ज़्यादातर ये चलता है कि कई शिक्षक हैं वो अपने आप को डाइट या एक प्रॉपर जगह में देहरादून में अपने आप को अटैच करवाएं, जबकि उनकी मूल स्थान जहाँ पर उनको टीचर एज ए टीचर टीचिंग करनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, और इससे बच्चों की शिक्षा में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी ही ऐसा आदेश शिक्षा विभाग में भी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।